नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल टू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और ये जो प्रयास पुस्तिका बनाई गई है किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2024-25 के लिए। इसमें नए आपके प्रोजेक्ट कार्य आए हैं, पिछले वर्ष से चेंज होके आई है, तो इसलिए चलिए देखते हैं प्रयास पुस्तिका में क्या है, प्रोजेक्ट कौन कौन से करना है ये देख लेते हैं। तो आज हम आपको प्रोजेक्ट कौन सा बताएंगे? प्रोजेक्ट 3 बताएंगे। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है और इस कार्य को आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है। यदि आपको नहीं बन रहा है तो आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन या शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट कार्य 3। प्रोजेक्ट कार्य 3 में क्या दिया है? ये जो प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट कार्य 3, ये संस्कृत से संबंधित है। कौन सा विषय है? संस्कृत से संबंधित विषय है। और इसका प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, स्वविद्यालय ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य या गणतंत्र दिवसस्य वर्णम सब 100 शब्देषु संस्कृते निर्देशानुसार कुरत। क्या कह रहा है इसमें आपको? आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए। तो ये प्रश्न था। अब इसका प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे? अ। प्रश्न नंबर अ क्या कह रहा है आपका? कदा आयोजते। कदा आयोजते का अर्थ होता है कब किस दिनांक को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस या जो अपना गणतंत्र दिवस है उस दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया हूँ। तो अस्माकं देश 1947 तस्मै वर्षस्य अगस्य मासस्य पंचदशे दिनांक स्वतंत्रम अभवत्। क्या कह रहा है? अस्माकं देश यानी हमारा देश 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर अ का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर ब। प्रश्न नंबर ब में क्या कह रहा है? कह ध्वजारोहणम करोति। कह ध्वजारोहणम करोति, कौन ध्वजारोहण करता है? तो आप उत्तर बता देंगे कि जो भी आपके स्कूल या जो भी कार्यालय है वहाँ पे ध्वजारोहण जो करता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया हूँ, अस्मिन दिने यानी इस दिन देशस्य प्रमुखेषु देश का प्रमुख नगरेषु देश का प्रमुख नागरिक राष्ट्रीय ध्वजारोहण भवति राष्ट्रीय ध्वजारोहण करता है। आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिन दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहण भवति, यानी कि हमारे देश का जो प्रमुख होता है वह इस दिन क्या करता है? ध्वजारोहण का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर स। किम वेष्टियम अस्ति। किम वेष्टियम अस्ति यानी क्या विशेषता और महत्व है, यानी कि जो आपका स्वतंत्रता दिवस का दिन है उसकी क्या विशेषता और महत्व है। तो आप उत्तर बता देंगे, अयम ही दिवसो भारतीय इतिहासेति महत्वपूर्ण तस्यैव महत्वपूर्ण दिवस स्मृतो प्रतिवर्ष में दिनम राष्ट्रीय रूपेश सम्माने, यानी कि इस दिन भारत के इतिहास में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो दिन है या ये दिवस जो है भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण दिन में इस महत्वपूर्ण दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसका 2 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माण कुरुत। क्या कह रहा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज या झंडे का रंगीन चित्र बनाएं। यहाँ पे ब हट गया, छुप गया है या छपाई नहीं है, तो आप यहाँ पे ब देख लेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें? हमारा राष्ट्रीय ध्वज या झंडे का रंगीन चित्र बनाइए। तो बच्चों, आप स्कूल में बहुत ज़्यादा रंगीन चित्र बनाते हो, किसके? राष्ट्रीय ध्वज के। तो बहुत प्यारा चित्र आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये जो प्रश्न थे आपके प्रोजेक्ट कार्य के किससे संबंधित थे? जो आपके ग्राम या विद्यालय या नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में करना था। हमने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया? स्वतंत्रता दिवस का वर्णन करके बताया। आप गणतंत्र दिवस का भी वर्णन करके बता सकते हैं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अस्माकं देशः 1950 तस्मै वर्ष। कौन सा माह आएगा? 26 जनवरी को मनाते हैं ना, तो जनवरी मासस्य
और यहाँ पे 26 दिनांक का स्वतंत्र अभवत। तो इस प्रकार से आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कार्य 3 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको ये प्रोजेक्ट कार्य 3 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।